धर्म का उपदेश करते समय बड़ी सुंदर बात बताते हैं। भगवान कहते हैं ये लोग अस्थिर है करके, यानी इसमें स्थिरता नहीं है। ठीक है, निरंतरता से परिवर्तित होते चले जाने वाला है। हम कितना भी इसे धरकर रखने की कोशिश करें, पकड़े रखने की कोशिश करें, तो ये हम पकड़ के नहीं रख सकते। ये जो लोक है, यह हमारी इच्छा के अनुसार भी हम इसे नहीं चला सकते। ये संसार अस्थिर है करके भगवान ने निरंतर बताया है, निरंतरता से बताया है कि आज हम हैं और कल हम बदल जाएंगे। यदि आप में से कोई यदि चाहता है कि मैं सदा के लिए युवा अवस्था में रहूं, चाहे कितनी भी इच्छा कर ले, तो क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। परंतु हमारी सदा के लिए इच्छा क्या रहती है कि मैं युवा अवस्था में बना रहूं। यदि कोई चाहे कि मेरी मृत्यु ही ना हो, तो क्या ये संभव है? परंतु हम जितनी भी वस्तुओं को चाहते हैं, जो जो चीजों को चाहते हैं, हमारे मन का भाव क्या है कि मैं दीर्घ काल के लिए जीवित रहूं करके। बराबर है, मृत्यु की इच्छा कोई नहीं करता। अस्थिरता के बारे में भगवान निरंतरता से बताते हैं। तुम जिन जिन की इच्छा करोगे वो तुम्हें प्राप्त ही हो, ऐसा आवश्यक है क्या? नहीं है। इसीलिए भगवान ने बताया है कि ये जो अस्थिर है, ये जो चंचल है, ये बदलने वाला जो लोक है, इस लोक से हमने मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए करके, मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो एक समय राजा पसेन जी भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं। भगवान को कहते हैं, भगवान हम उपासकों के लिए क्या करणीय होना चाहिए? हाँ, क्या करणीय होना चाहिए? तो भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं कि महाराज, यदि कोई व्यक्ति जो तुम्हारा बहुत ही विश्वसनीय है, बहुत विश्वसनीय है, वो तुम्हारे पास आए और तुम्हें कहे कि पूर्व दिशा से एक महाविशाल पर्वत सभी प्राणियों को, सभी सत्वों को मिट्टी में मिलाते हुए, मारते हुए इस राजधानी की ओर आ रहा है, तो महाराज जो करणीय है वो करिए करके। महाराज जो आप कर सकते हैं वो करिए। जैसे ही ये व्यक्ति बताता है, दूसरा विश्वसनीय पुरुष उनके पास आता है और कहता है कि महाराज दक्षिण दिशा से एक महाविशाल पर्वत सभी प्राणियों को, सभी सत्वों को रोंदते हुए, नष्ट करते हुए राजधानी की ओर आ रहा है। महाराज जो करणीय कार्य है आप करिए। यह कहते ही तीसरा पुरुष महाराज के पास आता है कि महाराज विशेष सूचना देने के लिए आया हूं। पश्चिम दिशा से एक महाविशाल पर्वत सभी सत्वों को, प्राणियों को, सभी को नष्ट करते हुए, मिट्टी में मिलाते हुए इस राजधानी की ओर आ रहा है। आप जो काम कर सकते हैं वह कार्य करिए। चौथा व्यक्ति उसी समय आता है और कहता है कि महाराज बड़ा ही अद्भुत है, एक महाविशाल पर्वत सभी सत्वों को रोंदते हुए, सभी सत्वों को मिट्टी में मिलाते हुए, मारते हुए यहां इस राजधानी की ओर आ रहा है। आप करणीय कार्य करिए। तो ऐसे में भगवान बुद्ध जी कहते कि महाराज यदि ऐसे चारों व्यक्ति आपके पास आकर यह कहे तो आप क्या करेंगे? तो महाराज उत्तर देते हैं कि भगवान, यदि किसी राज्य का आक्रमण होता, यदि किसी दूसरे राज्य के द्वारा आक्रमण होता, किसी दूसरे के द्वारा कोई चीज ऐसी होती, चाहे जानवरों का कोई हमला होता, तो मेरे पास ये चतुरंगनी सेना है, मेरे पास पैदल चलने वाले हैं, तीरंदाज है, रथ पर चलने वाले, घोड़ों पर चलने वाले, ये चारों तरह की सेना मेरे पास है। मैं इन्हें लगाकर युद्ध में आने वालों को पराजित करने का सामर्थ्य रखता हूं। परंतु भगवान यहां सभी सत्वों को विनाश करते हुए आ रहा है पर्वत, इसके सामने कोई सेना क्या कर सकती है? तो ऐसे में भगवान पूछते कि महाराज क्या करोगे? तो कहते हैं कुशल धर्म को करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं।
सत्कर्म करने के अलावा कर ही क्या सकते हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, महाराज इसी प्रकार से जो 4 महापर्वत इस राजधानी की ओर आ रहे हैं, ऐसे ही महाविशाल पर्वत हम सभी सत्वों के जीवन को नष्ट करते हुए आ रहा है, खत्म करते आ रहा है। क्या है? बुढ़ापा। हर दिन प्रतिदिन हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। हर दिन बुढ़ापा सभी सत्वों को नष्ट करते हुए आ रहा है। जब बुढ़ापा आता है तो हम कुछ कर सकते हैं उसे रोकने के लिए? नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी दवाई ले लो, चाहे औषधि ले लो, कुछ दिन के लिए तुम्हारे शरीर की ताकत बनी रहेगी, परंतु उसके बाद समाप्त हो जाएगी। रट्टपाल सूत्र में बड़ा सुंदर उपदेश बताया है। रट्टपाल सूत्र में कहा है ना कि ये जो मनुष्य का जीवन है, धर्म है, यह कहते हैं कि अपने सामर्थ्य से परे है। तो कैसे? तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, कौरव राजा कहता है कि बंते, बहुत समय पहले जब मैं युवा अवस्था में था तो चाहे वह कार्य मैं कर सकता था, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब चाहता हूँ कि मैं पैर यहाँ रखूं, पर मेरा पैर किसी दूसरी ही जगह रखा जाता है। ऐसी भी हमारी बुढ़ापे में अवस्था होती है कि नहीं? ये होता है। हम चाहते हैं कुछ करने का, चाहते हैं कि कुछ सामर्थ्य चलाएं, परंतु वह चलना संभव नहीं हो पाता। तो भगवान बुद्ध जी महाराज को कहते हैं कि महाराज, यह जो बुढ़ापा है, ये सभी सत्वों को रौंदते हुए, सबको नष्ट करते हुए इस राजधानी की ओर जो चल रहा है, वैसे सभी सत्वों को नष्ट करते हुए ये बुढ़ापा उस महाविशाल पर्वत की तरह करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, बीमारी, सभी सत्वों को ये बीमारी जो है ये लगती है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो संपूर्णतः से निरोगी रहे? ऐसा नहीं हो सकता। समय समय पर हमें बुखार आता है, सर्दी होती है, सारी चीजें, छोटी बड़ी बीमारियां हम लोगों को लगते रहती है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, महाविशाल रोग भी हमें सताता है ना। आजकल बहुत सारा चीनी, डायबिटीज है, शुगर, बीपी है, कैंसर है ना। ये सारे रोग सबको अभी बहुत कॉमन हो गए हैं। इन्हें रोकने की कितनी भी कोशिश करो, क्या इन्हें रोक पाना संभव है? नहीं है। स्वस्थ जीवन के लिए हम चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, परंतु हमारा जो जीवन है इसी तरह से नष्ट होते हुए जा रहा है ना। भगवान कहते हैं ये दूसरा विशाल पर्वत है जो हमारे जीवन को रौंदते हुए आ रहा है। फिर भगवान कहते हैं कि मृत्यु, ये मृत्यु नाम का महाविशाल पर्वत भी हम सभी को इसी तरह से रौंदते हुए आ रहा है, नष्ट करते हुए आ रहा है। यह चाहे कितनी भी कोशिश कर लो रोकने की, ये संभव नहीं है। व्यक्ति जीवन जीना चाहता है पर नहीं रह सकता। तो हमें क्या चिंतन करना चाहिए कि जो महाविशाल पर्वत है ये हमारे जीवन में आना ही है, चाहे कितनी भी रोकने की कोशिश कर ले, है ना। फिर भगवान कहते हैं कि उसके साथ साथ 4 अपाय का डर है। 4 अपायों का डर है। संसार में पुनः पुनः जन्म लेते हुए जो दुख भोगते हैं, ये हम कितनी भी कोशिश कर ले तो रुकना बड़ा बड़ा ही मुश्किल हो जाता है करके भगवान बताते हैं। तो महाराज, ऐसे समय में आप क्या करोगे जब जन्म का, मृत्यु का, बीमारी का, बुढ़ापे का ये जो रोग है ये हमें लेते हुए जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो महाराज कहते हैं कि भगवान, ऐसे समय में करने के लिए क्या बचता है? तो केवल कुशल कर्म ही बचता है करके महाराज उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, महाराज ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब यह सारी तकलीफें हमारे जीवन में आ रही है तो हमें करने के लिए केवल और केवल कुशल कर्म ही बैठता है। इसीलिए उपासक उपासिका गण, आप लोगों ने अपने मन में अच्छी तरह से बिठा देना चाहिए, अच्छी तरह से आपके मन में ये भाव होना चाहिए
कि इस जीवन में, इस मनुष्य लोक में दुर्लभ ऐसी संपत्ति हमको मिली है, दुर्लभ ऐसा भाग्य मिला है। कौन सा दुर्लभ भाग्य? हमें मनुष्य लोक में जन्म लेने का मौका मिला है। दुर्लभ संपत्ति में हमें भगवान बुद्ध जी के शासन में आने का मौका मिला है, सद्धर्म का श्रवण करने का मौका मिला है, हमें सील को पूर्ण करने का मौका मिला है। यदि आज आप में से कोई जानवर बनकर पैदा हो जाता, तो क्या हम सील का पालन कर पाते? क्या हम धर्म का पालन कर पाते? नहीं कर पाते। तो पुण्य के लिए, पुण्य करने के लिए मनुष्य का जीवन बड़ा लाभदायी है। तो वह दुर्लभ ऐसा जीवन हमको मिला है, इस दुर्लभ जीवन का हमने इस्तेमाल करना चाहिए, इस दुर्लभ जीवन का हमने लाभ लेना चाहिए। यदि ये न कर पाए तो हमें इस संसार में दीर्घ काल तक दुख भोगने को बाध्य होना पड़ेगा। इसीलिए अपने मन में इस कहानी से एक अच्छा भाव जगाइए कि आज इस दुर्लभ बुद्ध शासन में, मनुष्य जीवन में हमें धर्म को सुनने का मौका मिला है। कल्याण मित्र भिक्षुगण, धर्म की सहायता करने वाले भिक्षुगण आप लोगों की सहायता में हैं। धर्म पर चलने वाले उपासक लोग आपको धर्म की सहायता करने के लिए हैं। इनकी इनकी सहायता से हम अपने जीवन को अच्छी तरह से धर्म का जीवन जीते हुए निर्वाण की ओर लेकर चलते हैं करके ऐसा मन में अधिष्ठान करें। तो ये धर्म का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्य की बोध के लिए उपकारी हो जाए। हमारे पास 20 मिनट का समय